सी हल्की सी झलक तो बता ही दिया। एक दो जगह हजरत इमाम ने थोड़ा सी पावर बताया, थोड़ा सा, और उसी में यजीद हिल गए। हुआ ये कि जब जंग यानी दिन आया तो जब इमाम वहाँ ठहर गए तो 7-8 मुहर्रम को हजरत इमाम ने ये किया था। ये अरबों का दस्तूर है, अरब में ये चलता था पहले। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो जंगल में कहीं क़याम करते थे या मैदान में या दुश्मनों के बीच दुश्मनों का ख़तरा होता था, तो वो अरब वाले क्या करते थे कि जी ये मकान है, मकान के 3 चारों तरफ खड्डा खोद के आग लगा देते और एक रास्ता रखते थे जाने आने का, बाकी सब तरफ आग लगा देते थे ताकि कोई उसको छलांग मार के इधर कोई दरिंदा भी ना आए, कोई जानवर भी ना आए, और अगर दुश्मन है तो दुश्मन भी आएगा तो इधर ही से आएगा, और इधर पहरा रहता था। बाकी 3 तरफ आग लगा देते। इमाम ने भी वही किया। बच्चे औरतें साथ में हैं, दुश्मनों का नरगा है। अपनी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इमाम हुसैन ने भी खड्डे खुदवा के वहाँ आग लगवा दी अरबों के दस्तूर के मुताबिक। अब हुआ क्या कि जब आग लगी तो एक यजीदी को बदमाशी सूझी। वो घोड़ा लेकर आया और आने के बाद इमाम से कहता है, इमाम देखिए बदतमीजी की हद देखिए, जहन्नम की आग से पहले ही आपने ये आग लगा ली। उस इमाम को जहन्नमी कह रहा है, माज़अल्लाह, जिसके बारे में रसूल कहें अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना। हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, जिनकी सदके में जन्नत मिलेगी, जिनकी सिफारिश से जन्नत मिले, उसको ये जहन्नम का रिफरेंस दे रहा है कि जहन्नम की आग से पहले ही आग लगा ली। जैसे ही उसने ये कहा, हजरत इमाम को एक जलाल की कैफियत तारी हुई और आपने आसमान की तरफ निगाह उठा के कहा, मौला इसी आग में इसको जला दे। बस इतना कहना था कि उसका घोड़ा जो बिदका है, अब ये कंट्रोल कर रहा है, घोड़ा बेतहाशा भागने लगा। लेकिन जब इसके हाथ से रस्सी छूट गई, लगाम छूट गई, तो ये घोड़े की जीन से नीचे आ गया, और जैसे ही नीचे आया लेकिन इसका पांव रिकाब में फंस गया। अब वो घोड़ा इसको लेके मैदान में दौड़ रहा है, घोड़ा इसे लेकर मैदान में चक्कर लगा रहा है, और लगाते लगाते जैसे ही उस खाई के पास पहुंचा घोड़ा, उसने जो छलांग लगाई है तो घोड़ा तो उस पार हो गया, ये उसी आग में गिर गया। इमाम ने कह दिया था इसी आग में जला दे। और उसके बाद एक और यजीदी था, उसने भी इमाम का मजाक उड़ाना चाहा, मजाक बनाना चाहा, या दूसरे लफ्ज़ों में चिढ़ाना चाहा। तो वो इमाम के पास आया और आने के बाद कहा, इमाम 2 दिन हो गए आपको भूखे और प्यासे रहते हुए, अब भी मान लो। इमाम ने कहा, मानने वाली कोई बात ही नहीं है, यजीद के हाथ पे तो हम बैत करेंगे नहीं, इसलिए कि मामला इस्लाम का है, शरीयत का है, दीन का है, नाना जान की शरीयत का मामला है और इस्लाम का मामला है। अगर आज हमने ऐसे फासिक व फाजिर और ऐसे गुनहगार, बदकार और जिनाकार आदमी के हाथ पर हाथ दे दिया तो सुबह क़यामत तक इस्लाम दागदार हो जाएगा, शरीयत पर हर्फ आ जाएगा। हम बैत करने वाले तो नहीं हैं। तो उसने कहा ठीक है। फिर हज़रत इमाम को दिखाया, देखो सामने नहर फुरात, पानी कैसी मौजें मार रहा है, लेकिन इमाम, आप और आपके घर वालों को इसमें से एक कतरा भी नसीब नहीं होगा। आपको इस नहर फुरात का पानी नसीब नहीं होगा, आपको मिलने वाला नहीं है। एक तो 2 दिन से भूखा प्यासा रखना, पहरा लगा देना, पानी खैमे तक आने ना देना, और फिर इस तरह आकर पानी दिखाकर चिढ़ाना। हज़रत इमाम को फिर हैदरी जलाल आया।
तो आपने कहा मैं हक पर हूँ और मैं हक के लिए जान भी दे सकता हूँ, और तू मुझे जो ये चिढ़ाने आया ना, पानी दिखा रहा है ना, अब तुम मेरा अख्तियार दे। आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई और एक जुमला कहा, अल्लाहुम्मा अमित हो आतशा, ए अल्लाह इसे प्यासा मार दे, इसे प्यासा मार। जैसे इमाम की जुबान से जुमला निकला, घोड़ा 2 पांव पे खड़ा हो गया, और जैसे ही खड़ा हुआ ये यजीदी गिरा, जीन से नीचे आया। अब अपने घोड़ा को पकड़ने के लिए जब ये दौड़ा, आगे आगे घोड़ा, पीछे पीछे ये दौड़ा, और इतना दौड़ा उस घोड़े को पकड़ने के लिए कि जुबान सूख कर कांटा हो गई, प्यास का गलबा हुआ, सांसें तेज चलने लगी, हाँफने लगा और गिरा जमीन पर। लोग जमा हो गए, कहा जल्दी से पानी लाओ। नहरे फुरात का पानी उठा के लाया गया, हलक में डालते हैं, हलक से बाहर आ गया। पानी अंदर जाने को तैयार नहीं, पानी पिलाया जा रहा है मगर हलक से नीचे नहीं जाता, अंदर जाके वापस आता है। कैसे जाए? इसलिए कि पानी के उन कतरों का इमाम भी तो मेरा इमाम है। जब इमाम ने कह दिया प्यासा मरेगा, तो फिर पानी में ताकत नहीं जो उसके हलक को तर कर सके। वापस आ गया और वो चिल्लाते ही रहा, अलतश 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 अलतश, पानी लाओ प्यास लगी, पानी लाओ प्यास लगी। पानी जा ही नहीं रहा है, और इसी तरह चिल्लाते चिल्लाते उसने उसी मैदान में दम तोड़ दिया। 1-2 झलक मैदान करबला में इमाम को बताना भी जरूरी था, ताकि दुनिया मजबूर ना समझे, लाचार ना समझे, बेकस और बेसहारा ना समझे, और ये समझ ले कि अख्तियार तो है, पावर तो है, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम उसे यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अख्तियार तो हमें पूरा है। अगर चाहें तो एक पल में क्या से क्या कर। अरे इमाम हुसैन की बारगाह में जिन्नात भी आए थे, जिन्नात भी आए थे, वही जिन्नात जो मुसलमान हुए थे, जिन्होंने नबी के हाथ पे कलमा पढ़ा, और जो मक्का गए हैं वो जानते हैं जिन्नात मस्जिद आज भी है, मस्जिद जिन। उसी जगह जिन्नात लोग ईमान लाए थे, और कुरान में पूरी सूरह जिन है, सूरह जिन। तो ये जिन्नात लोग भी जो उम्मत रसूल हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, रसूल पर ईमान लाने वाले लोग हैं, तो वो भी बारगाह इमाम में हाजिर हुए थे मैदान करबला में। और हाजिर होने के बाद उन्होंने कहा था कि हुजूर आप सिर्फ हुक्म दीजिए, ऑर्डर कीजिए, चटनी बना डालेंगे हम उनको, आप सिर्फ हमें इजाज़त दे दें, हम इनको बता देते हैं कि जंग कैसे होती है। अच्छा, जिन्नात शुरू हो जाए तब 22,000 का लश्कर बचा सकता है अपने आप को। लेकिन हजरत इमाम ने एक जवाब दिया, और वो हमको भी आज समझना चाहिए। हजरत इमाम ने क्या जवाब दिया था, उन्हें जानते हैं? हजरत इमाम ने कहा नहीं, उनकी जंग मुझसे है, और वो जिस हथियार से चाहेंगे लड़ना, मैं उसी हथियार से जवाब दूंगा। इमाम ने एक बहुत बड़ा सबक दिया कि दुश्मन जो हथियार लेकर आए, उसी हथियार से उसे जवाब दो। इसमें हमारे लिए सबसे बड़ा सबक क्या है मालूम है? हमारी किसी से दुश्मनी हो जाए तो फिर हम दुआ तावीज़ से उसको तोड़ डालते हैं। सिफली इलम कर दिया, जादू कर दिया, ये कर दिया, मिटा दो, तबाह कर दो। क्यों? क्या वो तुमसे जादू से लड़ रहा है? अगर वो जादू करे तो उसका जवाब उसी अंदाज से दिया जाए। अगर वो रूहानी तरीके से लड़ता है तो जवाब भी रूहानी तरीके से दिया जाए। और अगर वो हथियार लेकर आता है, आप भी हथियार लेकर जवाब दो। इमाम ने अपनी सीरत में
अपने किरदार से ये बता दिया कि दुश्मन जिस तरह आए उसी अंदाज से उसका सामना करो, वरना जिन्नातों को आदेश दे देते जाओ मार दो, किधर से तलवार आ रही है किधर से गर्दन कट रही है कुछ पता ही नहीं चलता, जिन्नात काटना शुरू कर देते। लेकिन नहीं, हम उसी हथियार से जवाब देंगे जो हथियार दुश्मन लेकर आएगा। अगर वो रूहानी तरीके से आएगा हम भी रूहानी तरीके से जवाब देंगे, जैसा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन ने जवाब दिया था ना जयपाल जोगी को, जादू से आया है, तेरे पास शैतानी इल्म है, हमारे पास रहमानी इल्म है। हवा में उड़ने लगा, गरीब नवाज ने जूती से कहा नीचे ला, और वो जूती खड़ा हो ऊपर गई और जाके जो पढ़ना शुरू हुआ है सीधे नीचे आ गया। वहां भी गरीब नवाज ने जूती से काम लिया कि बड़े से बड़े जादूगरों के लिए हमारी जूती काफी है, हमें तो सामने आने की जरूरत ही नहीं है, जूती ही काफी है। लेकिन वो आया था जादू के जोर से, तो गरीब नवाज ने उसी रूहानियत से जवाब दिया। और चूंकि करबला में यजीद आए थे लश्करों सिपाह लेकर यजीदी, तो इमाम ने भी उसी अंदाज से जवाब दिया, न शक्ति दिखाई, न ताकत दिखाई, न पावर दिखाया, न किसी और मखलूक का सहारा लिया। तो हमें अपने बुजुर्गों से सबक मिलता है ना कि दुश्मन जिस हथियार से हमला करे आप उसी हथियार से जवाब दो। मुख्तसर सी बात सिर्फ ये है, आज की तकरीर का लुब्बे लुबाब मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन जो गए थे वो इम्तिहान देने के लिए गए थे, सब्र का इम्तिहान, शुक्र का इम्तिहान, तवक्कल का इम्तिहान, कनात का इम्तिहान। वो इसलिए नहीं गए थे कि वहाँ जाके शक्ति दिखाएं, ताकत दिखाएं, इसीलिए हज़रत इमाम ने अपने पावर का इस्तेमाल ही नहीं किया, अपने अख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया। जैसा चलता रहा चलने दो, सब्र करो। और इतनी शहादतों के बाद भी इमाम मुसलसल सब्र पे सब्र करते चले जा रहे हैं, पलट के जवाब नहीं दिया। इंतहा की बात तो ये है कि ये वही इमाम हैं कि जिन्हें कभी रसूल कांधे पे बिठा के घुमाया करते थे, ये वही इमाम हैं कि जिनको कभी रसूल ने अपनी पीठ पे सवार करा लिया था हालत सजदा में। नबी हालत सजदा में हैं और इमाम टहलते हुए चले आए, बच्चे थे, आग के गर्दन पर बैठ गए, पीठ पे सवार हो गए, और जब बैठ गए नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, अपने सजदे को तवील कर दिया, अपने सजदे को लंबा कर दिया, सुबहान रब्बियल आला की तस्बीह बढ़ा दी, सजदा तवील हो गया। और जब तक ये बैठे रहे अल्लाह के रसूल ने सर को सजदे से उठाया नहीं। ये वाकया तो आपने सुना ही होगा कि नबी की पुष्ट पर सवार हो गए, नबी हालत सजदा में हैं। अच्छा एक बात बता, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, नमाज की हालत में दुनिया का ख्याल आना बेहतर है या नहीं आना चाहिए? बोले, आप लोग को भी नहीं आता? आता तो है यार, आता है ना, तो फिर नमाज का क्या होगा?